नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द थर्ड आई। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए हैं जनसुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में संजीव कुमार सिंह जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल ही 25/4/2025 को प्रशांत किशोर जी जमुई आने वाले हैं। इसको लेकर क्या क्या तैयारियां किए हैं, क्या क्या योजना है, क्या जम्मू आने का मकसद है, वो सारा चीज़ बात करेंगे। स्वागत करते हैं सर। आपको भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, और सभी जनताओं को मेरा प्रणाम। कल प्रशांत जी आ रहे हैं और प्रशांत जी का जो उद्देश्य है बिहार बदलो यात्रा, हाँ, और उसमें जनता से वो रूबरू होंगे और जनस्वराज के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। और आज जिस रूप से बिहार बर्बाद हो रहा है उस बर्बादी का कारण वो गिनाएंगे और नया बिहार बनाने के लिए सभी बिहारियों को जो है वो अपना जनसंपर्क के माध्यम से जो है वो अपना संदेश पहुंचाएंगे। रैली में प्रशांत किशोर जी कहे थे कि आप लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, जाम में फंस गए थे सारे लोग, लेकिन हम जो है आपके घर तक पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं वही यात्रा को लेकर जम्मू तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी यह एक हिस्सा है, हमारे जनस्वराज का हिस्सा है, जो कि पूरे बिहार में इस तरह का जो है अभियान चलाया गया है। और प्रशांत जी जो है वो जन जन तक मिलेंगे और सबसे संपर्क करेंगे, रूबरू होंगे और सारे बिहारियों को, जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में जब तक यही दोनों के पीछे अगर लगे रहिएगा, यही दोनों कौन? यही दोनों नीतीश और लालू, यानी कि आरजेडी, महागठबंधन और एनडीए, ये दोनों के बीच में अगर रहिएगा तो कहीं ना कहीं विकास फिर जो है अस्थिर हो गया है और फिर पुनः अस्थिर हो जाएगा। इसलिए इससे बाहर निकलकर जो है एक तीसरा विकल्प बनाया जो गया है प्रशांत जी के द्वारा, उसमें आप लोग आइए, मिलिए और जनता से रूबरू होकर जो है उसको संदेश देना चाहते हैं कि जनस्वराज में संपर्क करके हम आपको एक नया बिहार और सशक्त बिहार और समृद्ध बिहार बना के हम देंगे। यह हमारा वादा रहा। क्या क्या तैयारियां हैं प्रशांत जी जो आ रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग तैयारी किए हैं। प्रशांत जी जो 25 तारीख को आ रहे हैं उसमें हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोगों ने जो है हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने मीटिंग के माध्यम से कहा है और लोग जो संगठन के लोग हैं वो लोग भी सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग जो है सिकंदरा में पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों को जमुई विधानसभा हो गया, चकाई विधानसभा हो गया, सिकंदरा विधानसभा हो गया, झाझा विधानसभा हो गया, सारे लोग सिकंदरा पहुंच रहे हैं और पहुंचकर प्रशांत जी की बातों को सुनेंगे और ढंग से हम लोग उस पर अमल करके नया बिहार बनाने का एक संकल्प और प्रतिज्ञा वहां पर कल हम लोग लेने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसको असर आप कैसे देखते हैं? इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? बहुत शब्द नहीं है इस दुखद घटना के लिए। ये कहीं न कहीं जब आपने यह बात बताया तो मेरे आँख खुल नहीं रही है और बहुत भावुक हो गए हम इस वक्त, क्योंकि वह बहुत ही मतलब कि इंसानियत का कत्ल हो गया है और हैवानियत अपना जो है वहाँ पर जो हुक्मरान जैसा वो अपना दबदबा बनाया है, जो कहीं से भी सही नहीं है। चाहे वो जिस धर्म के हो, जिस मजहब के हो, या बिल्कुल वह कोई मजहब का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह अगर मजहब का होता तो इस तरह का बेगुनाह को जो है मार कर वह अपना दबदबा नहीं बनाता। ये बहुत ही गंदा, ओछा, बेहूदगी भी बोल दे तो बहुत कम है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है उसकी निंदा करने के लिए। वो बहुत ही गंदा काम किया है और हम चाहते हैं भारत सरकार से इस पर बहुत कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उन सारे हुक्मरानों को इस तरह से, मतलब कि कहा एगो देहात में नहीं, वो भाषा है पेल देना है, तो पेल के जो है ना ओकरा ढंग से जो है ना औकात दिखा दे, ताकि पता चले कि हमारा जिंदगी जो है बर्बाद करने वाले तुम कभी चैन से नहीं रह सकते हो। यह बिल्कुल निहाय घोर जघन अपराध है, जिसमें भारत सरकार अगर माफ़ करती है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इस पे हम लोगों का, पूरे भारतीय का खून खौल रहा है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, सभी लोगों ने इसका घोर निंदा किया है। और भारत सरकार से मेरा अपील है कि इसको जिस तरह से वो आया है एकदम पेल के ऐसा पेले कि उसका साला जब 7 जन्म जो याद रखे, एकदम इस तरह से उसके साथ जो है काम और कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा एक्शन तो भारत सरकार जो है मोदी जी ले लिए हैं। बिहार की अब विधानसभा की चुनाव भी होने वाला है
और एक तरफ जो है तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी कहते हैं कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। आखिर में बिहार में क्या हो रहा है? देखिए कहा इसमें तो बहुत हंसी बढ़ रहा है, चूंकि महागठबंधन में भी परेशानी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी हमेशा जो है कांग्रेस को दबा के रखा है, और कांग्रेस अपनी पार्टी उन नेशनल लेवल की पार्टी है, और बिहार में आके जो है वो भीगी बिल्ली बन जाती है। तो भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं यह तो हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपना ताकत आरजेडी को नहीं दिखाइएगा तब तक इसी तरह से भीगी बिल्ली बन के आपको रहना पड़ेगा। आपको दम है तो सारे विधानसभा में आप प्रत्याशी उतारिए और अपना औकात दिखाइए, तब समझ में आएगा अगला को भी, और आप भी अब समझ में रहिएगा कि हमारे पास में ये वजूद है। और ये जब तक नहीं कीजिएगा तब तक तो इसी तरह से जो है हमारा मुख्यमंत्री होगा तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये बात हो गया महागठबंधन के। अब आ जाओ एनडीए में, तो एनडीए कहानी तो वहाँ पर तो 4 गो बराती, यहाँ तो 2 गो बराती हो महागठबंधन में, कांग्रेस और आरजेडी, 2 बराती में 2 दूल्हा। लेकिन वहाँ पर जाने वहाँ पर तो मामला लगेगा कि 3-3 गो दूल्हा हो। एगो एनडीए में एगो लोजपा का दूल्हा, एगो जदयू का दूल्हा, एगो बीजेपी का दूल्हा। ये 3 दूल्हा में जो है परेशान है कि कौन दूल्हा सबसे अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, और उसको जो है हम लोग बरमाला पहनाएंगे। चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं कि जो है हम 243 सीट पर लड़ेंगे, और सिकंदरा से भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है सूत्रों के से कि सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। देखिए चिराग जी जो हैं वो बहुत ही जो है नया युवक है, और अच्छा जो है वो बोलते भी हैं, और दूल्हा तो उन्हीं को बनाने का जो है लगता है कि जैसे तैयारी है, हमको जैसा लगता है, क्योंकि अभी युवा हैं। और नीतीश जी जो है बेचारे जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनका भी एगो दूल्हा तैयार हो गया है, तो चाहते हैं कि हमारा भी दूल्हा है पास में। हाँ, और शांत जी की हाँ, दूल्हा का मतलब वही होता है, दूल्हा मतलब वही होवे किया। उसके बाद जो है एनडीए के जो दूल्हा, अब एनडीए का दूल्हा ही पता नहीं चल रहा है। एलजेपी का दूल्हा तो समझ में आ रहा है, जदयू का भी दूल्हा समझ में आ रहा है, बीजेपी का दूल्हा जो है हमको नहीं समझ में आ रहा है। उसमें भी तो क्लियर हो गया है ना, सम्राट जी को बोल दिए हैं जो है। नहीं, सम्राट जी के कहाँ बोल के खुल के कहाँ कुछ बोलल गए हैं, लेकिन दूल्हा का जो है परेशानी वहाँ पर जो है आए दिन रहता है। लेकिन छक्का मारे हो, लेकिन मार तो बीजेपी है जैसा लगे हो हमरा साहब को बुर्बक बनाए के जो टोपी पहना के जो राज कर रहे हैं ना, तो वह फिर अबरी जो है बुर्बक बनाए के फिर अबरी वही काबिज होगा, हमको जैसा लगता है। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खलबली है, दूल्हा की लड़ाई चल रही है। हाँ, बीजेपी यानी कहने का मतलब आपका ये तो नहीं है कि फिर से जो है इस बार जो है बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा? महाराज नेतन जन स्वराज के मुख्यमंत्री बनते कि तुम्हारा की बोले, वो सब दूल्हा लड़ाई कर लड़े दो, लेकिन बीजेपी और जदयू कहाँ, बीजेपी जदयू ना आरजेडी ना कांग्रेस, अबरी जन स्वराज आपस में लड़ते रहेंगे इधर। हाँ हाँ, वही बता है। हाँ, वो कहे न है मतलब कि कैसे वो कहावतो है, मतलब लड़े तीसरा, हाँ बस वही बता है, समझ गया ना। तो ये जनस्वराज का हौसला बुलंद है, जनस्वराज बिहार में सरकार बनाएगी और प्रचंड बहुमत से इस बार आएगी। वो सबके जो दूल्हा खोजा दो, हमारे दूल्हा खोजायल है। बाकी कल जो है प्रशांत किशोर जी जम्मू आ रहे हैं 25 तारीख को, बाकी जो है उसको लेकर प्रशांत किशोर जी को लेकर क्या जनता से अपील करना चाहता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ, कल लाखों लाख की संख्या में आइए, सिकंदरा आइए और हमारे प्रशांत जी का जो है स्वागत कीजिए, उनके भाषण को सुनिए, उनके बातों को सुनिए। क्योंकि भाषण तो देते नहीं हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी अच्छी अच्छी बातों से लोगों को मोटिवेट करते हैं और जगाने का काम करते हैं। कल जागने का समय है, कल जागिए और सिकंदरा पहुँचिए और नया बिहार बनाने में अपना सहयोग दीजिए। जय बिहार, जय जन स्वराज। चलिए, तो जनता से अपील इन्होंने साफ तौर पर कहे कि लाखों की संख्या में आइए और प्रशांत किशोर जी का बातों का, विचारों का मनन कीजिए और नए बिहार बनाने के लिए संकल्पित होइए। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग